नमस्कार, सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं रीनू और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में कल भव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला की विराजने के बाद अब आज से इसे आम लोगों के दर्शन के लिए भी खोल दिया गया, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। दोपहर में 2.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। मंदिर में आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती की गई, भोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7:30 बजे की जाएगी। तो आज आम लोगों के लिए कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल से ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आज रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे। बहुत ठंडे कोहरा पड़ रहा है, उसके बावजूद भक्ति भाव में, आस्था में कोई कमी नहीं। भगवा कलर का झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु और आज मंदिर में पुख्ता इंतजाम, भीड़ के लिहाज से भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी अनियमितता ना हो पाए और आम लोग आज दर्शन करने के लिए भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो रामलला के रूप को एक बार आंखों से निहारने के लिए, सामने से देखने के लिए आतुर, भक्तिभाव से ओतप्रोत श्रद्धालु बड़ी संख्या में आज अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और आप देख पाएंगे जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है वक्त लगेगा क्योंकि भारी भीड़ उमड़ रही है और आने वाले समय तक ये भीड़ और ज़्यादा देखी जाने वाली है। तो आप ये देखिए कि जो वक्त है पूजा पाठ का वो भी निर्धारित हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए रामलला का दिव्य दर्शन हो पाएगा। दोपहर 2:30 बजे कपाट बंद रहेंगे और मंदिर में आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। तो सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती और शाम 7:30 बजे संध्या आरती होगी। और ये पहली आरती की तस्वीरें भी आप देखिए, जब रामलला की आरती, सुबह की पहली आरती हो रही है और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे जो श्रृंगार आरती हुई है उसकी ये झलक आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि न्यूज़ 18 आपको हर वो तस्वीर दिखाने की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है जो आप वहां जाकर नहीं देख सकते हैं। तो आप घर बैठे न्यूज़ 18 के माध्यम से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही सुबह की जो 6:30 बजे की पहली श्रृंगार आरती होगी उसे भी आप देखिए और भोग आरती 12 बजे होगी, 7:30 बजे संध्या आरती होगी। तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। मंदिर में पूरी व्यवस्थाओं के बीच में रामलला की सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती का नजारा कुछ इस तरीके का है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भव्य दिव्य अलौकिक दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता और आज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती की। तो 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अयोध्या पहुंचे। रामलला के गर्भगृह में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में आए मेहमानों को संबोधित किया। अपने 35 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने 114 बार प्रभु राम का नाम लिया और श्री राम के मंदिर को भारत के उत्कर्ष और उदय का साक्षी बताया। प्रभु रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक क्षण राम भक्तों के लिए खास रहा।
11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी पीएम मोदी में ऊर्जा भरपूर थी। मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह की ओर बढ़े। मंदिर में गर्भगृह में पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने महापूजा के बाद प्रभु राम को साष्टांग नमन किया। इसके बाद आचार्य ने पीएम मोदी को अंगूठी पहनाकर आशीर्वाद दिया। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दिव्य स्वरूप का गर्भगृह में मौजूद सभी मेहमानों ने दर्शन किया। गर्भगृह से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रभु राम 114 बार नाम लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज प्रभु श्री राम से एक बड़ी धरोहर मिली है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी ऊर्जा से भरे हुए थे। श्री राम के आने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। पीएम मोदी ने राम का गुणगान करते हुए उनसे क्षमा याचना भी की। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। सभा संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आए मेहमानों से मुलाकात की, जिसमें व्यापार जगत के कई दिग्गजों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया।
इन दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी थे। साथ ही लक्ष्मी निवास मित्तल और बाकी सभा में आए उद्योगपतियों से भी वो मिले। इसके अलावा पीएम मोदी ने संतों और महंतों से भी आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीवीआईपी का जमावड़ा देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम की भक्ति में अंबानी परिवार का भाव विभोर नजर आए और अंबानी परिवार ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए दान देने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस इवेंट में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। वहीं ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक बड़ी सोलर योजना की शुरुआत की है, घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनका यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि देशवासियों के घरों की छत पर उनका सोलर सिस्टम हो। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक 1 करोड़ घरों में एक योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगेगा। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप लगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी और इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो धमतरी में भी राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। आधी रात तक राम भजन पर लोग झूमते हुए, नाचते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घरों से निकले और पूरे शहर में घूमे। देर रात तक शहर में आतिशबाजी भी होती रही। तो गरियाबंद का राजिम 1.25 दीपों से जगमग हुआ। श्री रामलला के स्वागत में त्रिवेणी संगम में दीप जलाए गए। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजिम में भी दिवाली का माहौल रहा। नगर वासियों ने भारी उत्साह से त्रिवेणी संगम में महाआरती की। नीचे रखो नीचे। तो कोरबा के मां सर्वमंगला मंदिर परिसर में 5100 दीप से जय श्री राम और धनुष बनाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने आकर्षक दीप का दर्शन किया। तो वहीं मुंगेली में भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भारी उत्साह देखने को मिला। घर दीपक से जगमग हुए, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। दिवाली जैसी खुशियां मनाई गई और बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ मिलकर रामलला के स्वागत में गीत गाए, भजन गाए और कई सारे आयोजनों में शामिल हुए।
तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर छत्तीसगढ़ में भी दिवाली मनाई जा रही है। रायपुर के गुढ़ियारी में 11 लाख दीप जलाए गए। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने कहा कि कई वर्षों के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस खुशी में आज के दिन को दीपावली की तरह मना रहे हैं। तो वही कोंडागांव की भी तस्वीरें देखिए, जहां राम उत्सव मनाया गया। राम मंदिर तालाब में 2100 दीपदान किया गया और साथ ही यहां रंगोली से भी सजा धजा दरबार नजर आया। तो बात करेंगे दंतेवाड़ा की भी, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव रहा। माता दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। लोग माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मंदिर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। साक्षात होने का दिन है आज, सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया, उस मंदराचल। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में आईएफएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। इनमें 2 डीएफओ और सीएफ और साथ ही 4 सीएफ को सीसीएफ बनाया गया। 2006 और 2010 बैच के आईएफएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जारी किया आदेश। तो छत्तीसगढ़ में आईएफएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, जिनमें डीएफओ को सीएफ और 4 सीएफ को सीसीएफ बनाया गया। 2006 और 2010 बैच के आईएफएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरें। रामलला के आगमन पर पीएम आवास में